नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ के सभी दर्शकों का एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार मैं आपको आज लेकर चल रहा हूं अपने उसी पुराने सिलसिले पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ। सबसे चहेता डिपार्टमेंट हमारा, और इस डिपार्टमेंट की क्या कहने, क्या बातें, इस डिपार्टमेंट के जो भी इश्यूज़ हैं वो हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके बीच में लेकर आएँ। लेकिन आज मैं इनका एक ऐसा इशू आपके बीच में लेकर आ रहा हूं जिस पर इनको एक बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है कि राष्ट्रपति द्वारा इनको अवार्ड दिया जाना चाहिए, और क्योंकि कार्य ही इनके ऐसे हैं। जब इस तरह के अच्छे कार्य ये करेंगे, इतना सपोर्टिव कार्य करेंगे, तो इनको अवार्ड क्यों ना मिले। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मैरे से घोड़ीदिबरी जाने वाले रोड पर, जिसका हमने बहुत बड़े स्तर पर इशू उठाया था। हमने उस रोड के प्रति बहुत सारी खबरें आपके बीच में रखी थी, जहां हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से 15 करोड़ रुपए रोड पर लगाने के बाद में रोड की पूरी व्यवस्था बदल दी थी और खड्डे पूरे रोड पर बनते ही पड़ गए थे। लेकिन उसके बाद में पीडब्ल्यूडी ने उस पर संज्ञान लिया और पीडब्ल्यूडी ने उस पर कार्य करते हुए उस रोड को ठेकेदार को बनाने के निर्देश दिए। दोबारा भी बना, कुछ नहीं बना, कुछ खड्डे पड़े, चलता रहा काम। जब पीडब्ल्यूडी किसी भी कार्य को करवाता है तो उसकी एक गारंटी होती है, और 5 साल का उस रोड को बनाने का एक जो पीरियड है, मेंटेनेंस का पीरियड है, वो भी ठेकेदार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी उसकी डिपॉजिट की जाती है। बहुत सारे उसमें रहते हैं, यानी ठेकेदार को कहीं भी रोड ख़राब होगा तो बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको इस रोड को फिर आगे लेकर चल रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी की कैसी तकनीक दिखाना जा रहा हूँ आपको, जिस तकनीक पर पीडब्ल्यूडी को अवार्ड मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जेईज़ को तो नवाजा जाना चाहिए ऐसे अवार्ड से कि उनको अपने घर में रखें तो याद रहे कि वो उनकी नौकरी के दौरान, ड्यूटीज़ के दौरान उनको अवार्ड मिले हुए हैं। और वो अवार्ड है आपको ये दिखाने का, एक ऐसी तकनीक जो ठेकेदार को मेंटेनेंस दिया गया है रोड 5 साल के लिए, उस रोड पर पैच लगाने की बजाय ये मिट्टी से खड्डे भरने का। देखिए कितनी ज़बरदस्त तकनीक है। इस तकनीक का क्या नज़ारा है। और ये देखिए, एक ही जगह नहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मिट्टी से इन गड्ढों को भरने का ये नया तकनीक जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग बड़सर द्वारा शुरू किया गया है। आप ये देखिए क्या जानदार शानदार तकनीक आपके बीच में ये लेकर आए हैं कि जिस रोड का टेंडर दिया गया है, मेंटेनेंस है उसकी, 5 साल तक तो मेंटेन करना है। उस 5 साल को मेंटेन करने की बजाय यहाँ पर मिट्टी से, ये देखिए मिट्टी से इस खड्डे को भर दिया गया। क्या कमाल कर दिया। कोई पूछने वाला इनको नहीं है, कोई जेईज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई एसडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जनता बिल्कुल और बिल्कुल मूर्ख बनाकर इन लोगों ने एक तरफ से, मुझे समझ में नहीं आता कि ठेकेदारों के साथ ऐसी क्या मोहब्बत ये लोग रखते हैं। जब ठेकेदार को आपने 15 करोड़ रुपये दिए हैं, उसको 5 साल का मेंटेनेंस पीरियड भी दिया है, तो ये गड्ढे जो पड़ रहे हैं, और आज से नहीं पड़ा गड्ढा, ये 2-3 महीने से 4 महीने से इसी तरह से गड्ढा है। इस गड्ढे को तो छोड़िए भरना, अब ये मिट्टी से पैच डाल दिया। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, आगे भी ले चलूंगा। लेकिन देखिए इतना बड़ा पैच आप देख रहे हैं, ये पूरी मिट्टी से भर दिया। क्या करना चाहते हैं ये लोग, दिखाना क्या चाहते हैं। और देखिए अगर इस रोड को अगर आप देखेंगे, मेरे सहयोगी यहाँ से दिखा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब ये 30 फुट का चौड़ी जगह में 1 2 3 4 5 6 7 8 खड्डे पड़ गए हुए हैं। तो क्या पीडब्ल्यूडी के पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप 10 मीटर रोड पे अगर 10 खड्डे पड़ गए हैं तो क्या उसको पूरे को, पैच को, रोड को बदलवाना नहीं चाहिए कि वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा कंप्लीट पैच लगाया जाए। कोई जिम्मेवारी इनकी नहीं है। थक चुके हैं बोल बोल के, फिर कहते हैं जी हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। सब बोलें क्यों नहीं। आप लोग पैसा ठेकेदार को दिया हुआ है, उसकी जिम्मेवारी है मेंटेनेंस करना रोड की, और उससे आप ये काम नहीं करा पा रहे हैं। अगर ठेकेदार काम करने के लिए मना करता है तो आपके पास सिक्योरिटी, आप नया टेंडर लगा दीजिए। लेकिन लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, लोगों के लिए जो समस्याएं इन गड्ढों की वजह से होती हैं, उनको आप सुलझाने के लिए कुछ तो करिए। चलिए मैं आगे भी लेकर चलता हूँ, आगे भी इस तरह के खड्डे दिखाता हूँ आपको, और इसी बीच में आपको मैं लेकर चलूँगा। ये देखिए रोडों की ये हालत हो रही है, ये रोड पूरे फट गए।
ये देखिए, तो अधिकारी मौन है, सिस्टम सोया हुआ है। सरकारें अपने आप को कहती हैं कि हमने बड़ी उपलब्धियां कर ली हैं। साहब, ये उपलब्धियां दिखती हैं आपकी, और जब इन उपलब्धियों को हम दिखाते हैं तो फिर आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि जी हमारी कमियां हो रही हैं, ठेकेदार इसमें बुरा मानते हैं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बुरा मान सकते हैं क्योंकि आपने पैसा लिया है, और पैसा लेने के बाद में आप काम कर नहीं रहे हैं, तो फिर आपके बारे में अच्छा कैसे बोलें। तो कहीं ना कहीं ये आपको देखना है कि अगर आपने पैसा सरकार से लिया हुआ है, मेंटेनेंस 5 साल का इसका आपके पास है, तो आप उसको ठीक भी करिए। आप उसको पीडब्ल्यूडी की लापरवाही देखिए, मिट्टी भरवा दी। अब ये पीडब्ल्यूडी ने भरवाई कि ठेकेदार ने भरवाई, ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जिसने भी भरवाई, जिसने भी ये काम किया, उस व्यक्ति को ये बात ज़रूर सोचनी पड़ेगी कि हमारा पैसा व्यर्थ ना करे, हमारे पैसे का कहीं ना कहीं कोई तो असर ला के दे। ये खड्डे मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ किस तरह से भरे जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ आगे। तो जैसे मैंने आपको पीछे रोड पे दिखाया कि मिट्टी से किस तरह से गड्ढे भरे जा रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए, मैं एक जगह पर आपको दिखा रहा हूँ, ये हालत है। मैं सच बोलूँ तो पीडब्ल्यूडी के लिए तो अब मेरी डिक्शनरी में भी शब्द खत्म होने जा रहे हैं। आखिर कैसे, किस तरह से इनको ये बात क्लियर की जाए कि आपने जनता के पैसे के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं या दिए हुए हैं, जो रोड्स को बनाने के लिए जो आप लोगों ने ठेकेदार चुने हुए हैं, उन ठेकेदारों द्वारा जो आपको मेंटेनेंस लेनी है, चाहे वो कभी भी आपको जब रोड ख़राब होता है 5 साल तक, तो आपको लेनी है, तो आप उस मेंटेनेंस की बजाय ये मिट्टी भरकर क्या साबित करना चाहते हैं। ये मेरे सहयोगी आपको जो दिखा रहे हैं, ये जो मिट्टी भरकर आप इन रोड्स को क्लियर करना चाह रहे हैं, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने खड्डे भर दिए हैं, ये तो कोई भी औचित्य नहीं है। अब ये पीडब्ल्यूडी ने भरे हैं या ठेकेदार ने भरे हैं, या ठेकेदार ने अभी काम करने से मना कर दिया हो तो पीडब्ल्यूडी ने भरे, ये विषय क्या है। तो खैर अभी बात इस पे की, इनका पहले तो कोई अधिकारी जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है, कोई कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जेईज की ड्यूटी क्या है फिर? आप लोगों ने जेईज को अपॉइंट किया हुआ है, ये क्या सिर्फ बिल बनाने के लिए अपॉइंट किया हुआ है? जहाँ पर ये गलतियाँ होती हैं, जहाँ पर ये गड्ढे पड़ते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए क्या आप लोग कभी ठेकेदारों को नोटिस नहीं देते हैं? और अगर देते हैं तो ठेकेदार करते क्यों नहीं है? बहुत सारे विषय हैं, गंभीर विषय हैं, इनको लेकर सरकार को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि मीडिया अगर कोई बात उठा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार उठा रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इससे आपकी छवि खराब होती है। सरकारों के जो डिसीजंस हैं, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी स्वयं, जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि सड़कों की हालत को 15 दिन के अंदर ठीक किया जाएगा, उन्होंने निर्देश दिए। ये जयराम ठाकुर जी आपके निर्देश यहाँ दिख रहे हैं मिट्टी में, ये आपके निर्देश हैं श्री जयराम ठाकुर जी, जो आपने पीडब्ल्यूडी को सड़कों के निर्देश के लिए ठीक करने के लिए आपने 15 दिन का समय दिया था, वो 15 दिन का समय यहाँ मिट्टी में मिला दिया। तो ये हालत है आपके अधिकारियों की, आपके पीडब्ल्यूडी विभाग की, जो कम से कम भी इतना गूंगा और बहरा बना हुआ है कि ना बोलता है ना सुनता है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से आपके सामने छोटी सी बात है, मैंने दिखाई है। तो अभी मैं आपको आगे भी लेकर चलता हूं और आगे भी पहले दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग इसको खड्डों को भरवा रहा है कि ठेकेदार भरवा रहा है, तो अभी देखने में पता लगा है। देखो अभी हम खड़े हैं यहाँ पर भी ये गड्ढे देखिए, मिट्टी भरी जा रही है, और यहाँ पर अपने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी जो हैं वो लगे हुए हैं, भर रहे हैं। अब बेचारे ये क्या करें, इनको तो ऑर्डर मिला है, करना है। लेकिन विषय ये आता है कि जब ठेकेदार को आपने मेंटेनेंस के लिए अपॉइंट किया है, क्यों किया? क्योंकि आपने रोड बनने का पैसा दिया, सिक्योरिटी रखी, उनको आपने 5 साल की मेंटेनेंस के लिए दिया। तो पिछले 2 महीने से 3 महीने से ये गड्ढे पड़े हुए हैं, आप इन पे पैच नहीं लगवा पा रहे हैं। अब क्योंकि सर्दी भी आ गई आगे, तो अब तो टायरिंग भी रुक जाएगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब पैसा ठेकेदार को दिया है तो फिर पीडब्ल्यूडी के लोग यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? उनको क्या जरूरत पड़ी यहाँ मिट्टी भरने की? क्या ठेकेदार के साथ इनका कोई बड़ा टाई अप किया गया, सेटअप किया हुआ है कि कोई बात नहीं जी, आप नहीं भर रहे हो तो हम भर देंगे? ये पैसा जो आपका गया हुआ है, ये जनता का पैसा है, और ये मिट्टी डालकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? यहाँ पर ये भाई हमारे, इनकी दुकान है, ये भी बड़े परेशान है इस बात विषय से, क्योंकि वाकई यहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती हैं बहुत सारे। भाई जी, क्या कितने दिनों से खड्डे पड़े हुए हैं? ये सर 1-2 महीने हो गए इनको। हाँ। तो इसमें ये है कि एक्सीडेंट का खतरा बनता है जब भी देखा जाए, क्योंकि मोड़ है ये जी। अभी मोड़ पे कभी भी गाड़ी कहीं से भी आ सकती है, कोई पता नहीं होता है। और यहाँ पे जगह भी उतनी है कि साइड में नहीं निकल सकती है, और यहाँ तो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जी, क्योंकि मोड़ है ये जी, इसलिए जो हम बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये हमारे देखो भाई अंकल जी खड़े हैं, आपको किसने बोला कि ये खड्डे भरो जाकर? सर वो जेई साहब ने बोले, मोटे मोटे भरा है ना, बाकी नहीं।
मोटे मोटे गड्डी तो जरा जय साहब ने बोला कि भर दो जा। हाँ जरा भर दे। ठीक है जी। देखिए सबसे बड़ा प्रश्न मैं यहाँ खड़ा करूंगा, जब आपने किसी दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व होने वाले कौन होते हैं और क्यों होते हैं? अगर आपको इतनी ही चिंता है कि ये रोड के गड्ढे भरने चाहिए तो आप ठेकेदार को नोटिस दीजिए। और आपने ठेकेदार को अगर नोटिस दिया हुआ है तो ठेकेदार ने क्यों इसको नहीं भरा, कितने दिन तक नहीं भरा, क्या उसके ऊपर पेनल्टी के क्लॉज हैं, किस तरह से पीडब्ल्यूडी उनको डील करता है, ये सब चीज़ें बहुत ही गहरे विषय हैं। और जहां पर डिपार्टमेंट्स इतनी लापरवाही करते हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग अपने आदमियों से लेकर खड्डे भरवा रहे हैं, जबकि ठेकेदार इसके लिए जिम्मेवार हैं। ठेकेदारों को इसको लेकर ज़रूर पहले नोटिस दिया जाना चाहिए कि ये खड्डे जो है पड़ने ही नहीं चाहिए, अगर पड़ा कहीं तो इमीडिएट उसको रिपेयर करें। ऐसा नहीं है कि आप इंतजार करें कि जी और खड्डे पड़ जाएंगे तब हम भरेंगे, बिल्कुल नहीं जी। आपने टेंडर लिया हुआ है, पैसा हमारे से लिया हुआ है और उस पैसे के तहत आपने कमिटमेंट किया हुआ है कि 5 साल तक इस रोड को आप ऐसा रखेंगे किसी आदमी को परेशानी ना आए। लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे आप 5 मीटर 7 मीटर जगह के बीच में पूरा रोड खराब हो गया है, तो आप इसको गड्ढे भरवाने की बजाय क्यों पूरा पैच नहीं लगवा रहे हैं रोड उखड़वा के? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। तो जीवन उत्साह न्यूज़ इस बात को घोर खंडन करता है, घोर तरीके से निंदा करता है पीडब्ल्यूडी विभाग की कि आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है, आप लोगों ने सिस्टम को ताक पे रखकर अपने घर की खेती मानकर काम कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लिए खराब है, हमारी सरकारों के लिए, हमारे प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान के रूप में खड़ा होता है। तो देखिए ये खड्डे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे से गोड़ीदीरी रोड पर, जो अभी गारली के पास में मार्केट में खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखते हैं इस पे क्या परिणाम आता है, पीडब्ल्यूडी विभाग क्या बोलता है, क्योंकि उन्होंने तो ना बोलने की कसम खाई हुई है। पर चलिए सुनते तो जरूर होंगे, सुनिए और एनालिसिस करिए, अपना आत्मचिंतन करिए कि आप जनता के पैसे की किस तरह से भरपाई कर रहे हैं और किस तरह से आप अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण कर रहे हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ की इस खबर के साथ आप बने रहिए। अगर आपको खबर पसंद हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइए पीडब्ल्यूडी की और भी कहीं आपको इस तरह की लापरवाहियाँ दिखती हैं तो उन लापरवाहियों को भी ज़रूर हम कोशिश करेंगे आपके सामने रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।